सीधा रुख करता हूं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगा, और क्योंकि जिस तरह से शशि थरूर ने यह बयान दिया है कि राहुल गांधी की इमेज अब बदल गई है, क्योंकि आपने भी भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया है और नजदीक से देखा है, तो आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी का कोई नया अवतार आपको देखने को मिल रहा है? और मान लीजिए ये नई छवि है, नई इमेज है, बदले हुए राहुल गांधी है, तो इससे भी क्या कांग्रेस की किस्मत बदल जाएगी? क्या वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, अंतिम सवाल आपका ज़्यादा बड़ा है कि क्या वो मोदी को 2024 में टक्कर दे पाएंगे। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने अपनी छवि को बहुत हद तक बदलने में वो कामयाब हुए हैं। वो छवि खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और सबसे बड़े नेता के रूप में उभर गए। जो बीच में एक बात चली थी, वो बात अब खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी का पूरा कमांड अब राहुल गांधी के पास रहेगा। ये तो इस यात्रा से उन्होंने इसका हासिल अगर इस यात्रा का कहा जाए तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में अब राहुल गांधी ही चेहरा है और राहुल गांधी ही कांग्रेस के नेता रहेंगे। अब बाकी विपक्ष के वो नेता बन पाएंगे कि नहीं, विपक्ष उनकी सरपरस्ती में 2024 का चुनाव लड़ना चाहेगा कि नहीं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल उनको चेहरे के तौर पर मानेंगे कि नहीं, और दूसरी बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कतई ये नहीं चाहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रणनीति यही रहेगी 2024 में कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ना हो, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी शायद ऐसा नहीं चाहेगी कि प्रधानमंत्री के बराबर राहुल गांधी का चेहरा हो। हाँ, वो बार बार ये कोशिश करेंगे कि मुद्दे जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो इससे इतर है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो जीएसटी को लेकर है, जो छोटे किसानों की बात है, जो छोटे व्यापारियों की बात है, युवाओं के रोजगार की बात है, किसानों की बदहाली की बात है, इन मुद्दों पर चुनाव हो तो वो ज़्यादा सटीक हो सकता है, बजाय इसके कि राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हो। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान केंद्र सरकार हमेशा इस कोशिश में रहेगी कि इस 2024 की लड़ाई को प्रधानमंत्री बनाम राहुल गांधी कर दिया जाए, तो ये ज़्यादा उनके लिए मुफीद होगा। अब बात आती है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर, देखिए, बार बार मैं अभी कल के ही कार्यक्रम में मैंने कहा कि एक तिहाई सीटें ऐसी हैं, 180-90 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हाल के दिनों में और पिछले 2014, 19, 17, 22 जो भी वहां पर चुनाव हुए हैं, चाहे बिहार का विधानसभा चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव हो, चाहे बंगाल का विधानसभा चुनाव हो, चाहे बंगाल का लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल इन 180 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी को प्रमुख पार्टी के तौर पर मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या आप ये मान सकते हैं या कोई ये इस बात पर सहमत हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को कोई स्पेस देने के लिए इतनी आसानी से राजी हो जाएंगी, जबकि वो इतने प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर आई हैं? और इस समय जो लोग भी बीजेपी छोड़ करके, माफ कीजिए, टीएमसी छोड़ के बीजेपी गए थे, कई बड़े चेहरे टीएमसी में वापस आ चुके हैं, आपको पता है। और क्या बिहार में आरजेडी और जेडीयू का जो अटूट गठबंधन इस समय दिखाई दे रहा है, उसमें बीच बीच में दरारें भी आती रहती हैं, लेकिन जो मजबूत गठबंधन बिहार में जेडीयू आरजेडी का है, क्या वो एक लोकसभा सीटों वाली कांग्रेस पार्टी को वहां पर और स्पेस देंगे? बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बहुत सारे रणनीतिकार और राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें आरजेडी ने गठबंधन में नहीं दी होती तो शायद आरजेडी की सीटों की संख्या और ज़्यादा होती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के शायद और करीब होते। ठीक इसी तरह से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अगर 100 सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं दी होती तो शायद उनकी सीटों का इजाफा होता और उनकी जो बुरी गति हुई थी 2017 के विधानसभा चुनाव में, शायद वो आंकड़ा 10-20 विधानसभा सीटों से ज़्यादा होता। क्या अखिलेश यादव आज की स्थिति में 125 विधायकों और 3 अब तो उनके लोकसभा बचे हैं, उसके बाद एक लोकसभा वाली कांग्रेस और 2 विधानसभा वाली कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर तैयार हो सकते हैं? और विपक्ष किस तरीके से, जहां पर 65 सीटें मोदी बीजेपी और उनके गठबंधन के पास है, तो वहां पर किसको लड़ाएंगे? ये एक जमीनी सच्चाई है। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, 7 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी के पास 7 हैं। उसके बाद अगर विधानसभा और एमसीडी में प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी का है,
दूसरी बात, ये सारी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, इसमें से ज्यादातर क्षेत्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस विरोध से पैदा हुए हैं। कांग्रेस के स्पेस को इन्होंने लिया है। चाहे ममता बनर्जी को देख लें, चाहे अरविंद केजरीवाल को देख लें, चाहे केसीआर को देख लें, चाहे जगन रेड्डी को देख लें, चाहे शरद पवार को देख लें, ये सारी कांग्रेस से निकले हुए नेता हैं और इन्होंने एक विकल्प तैयार करके अपनी पार्टी तैयार की है। और दूसरे जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो कांग्रेस विरोध से उपजे है और उन्होंने सत्ता हासिल की है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो। कांग्रेस विरोध की ये पार्टियां रही हैं। तो क्या कांग्रेस को ये स्पेस देना चाहेंगी राष्ट्रीय पार्टियों में? कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है और इसमें सच्चाई भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा सीटों पर अगर बीजेपी के साथ किसी का मुकाबला है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इस मामले में उनका दावा सटीक, उनका दावा ठीक है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन सवाल यही है कि अपनी मतलब वो ऐसी बात है ना कि कोई, आप तो क्रिकेट के जानकार हैं, कोई रणजी टीम में न खेले राज्य की और सीधे नेशनल टीम में खेल के इंटरनेशनल मैच खेलना चाहे, ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की इन इन राज्यों में स्थिति है कि वो राज्यों में तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पर वो उस टीम में आना चाहती है। ये सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के पास है। लेकिन अभी 1 साल का वक्त बचा है और विपक्ष अगर ये तय कर ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने सारे अंतर विरोधों को दूर करके एक सशक्त लड़ाई लड़नी है तो उसका भी रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल, क्या रास्ता निकलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ तो जुट रही है, लेकिन ये भीड़ क्या वोटों में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।